भारत की कहानी मिट्टी से शुरू होती है। वो मिट्टी जो सिर्फ अनाज नहीं उगाती, बल्कि संस्कृतियां, परंपराएं और पीढ़ियों की उम्मीदें भी संजोती है। यह मिट्टी हमारे किसानों की पहचान है, उनकी रोजी रोटी का आधार है और इसी मिट्टी पर आज एक नई लड़ाई छिड़ी है। लड़ाई खेत और बाजार के बीच, किसान और वैश्विक ताकतों के बीच। एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक अर्थव्यवस्था, जो अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए दुनिया के हर कोने में बाजार तलाश रहा है। उनका मॉडल साफ है: बड़े पैमाने पर उत्पादन, सस्ते दाम और भारी मात्रा में निर्यात। दूसरी तरफ है भारत, जहां खेती एक भावनात्मक रिश्ता है, जहां 85% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके खेत अक्सर एक हेक्टेयर से भी कम हैं और जिनकी आमदनी मौसम, मिट्टी और बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी रहती है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी गेहूं, मकई, सोया, दूध और चीन संशोधित बीजों के लिए एक विशाल मार्केट बन जाए। उनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक 140 करोड़ लोगों का भूखा और तैयार उपभोक्ता बाजार है। लेकिन भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं, क्योंकि अगर यह दरवाजा एक बार खुल गया तो अमेरिकी सस्ता और बड़े पैमाने पर बना माल भारतीय किसानों को कुचल देगा। सोचिए, एक छोटा किसान जो साल भर मेहनत करके 15 से 20 क्विंटल गेहूं पैदा करता है, वो कैसे टक्कर देगा एक अमेरिकी किसान से जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर खेत, आधुनिक मशीनें, सब्सिडी और सरकारी मदद है। यही डर भारत की सरकार और किसानों के दिल में सबसे गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर खेती डगमगाती है तो उसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन अमेरिका इस बात को अपने दृष्टिकोण से देखता है। वो कहता है कि भारत के पास दुनिया के सबसे सख्त आयात नियम हैं और उन्हें खोलना जरूरी है ताकि फ्री ट्रेड हो सके। इस मांग के जवाब में भारत ने कई बार बातचीत की, लेकिन जब अमेरिकी दबाव बढ़ा, तब भारत ने रुख बदल दिया और कहा कि वो किसानों की सुरक्षा के बिना कोई समझौता नहीं करेगा। इससे नाराज होकर अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए। स्टील, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और यहां तक कि कुछ कृषि उत्पादों पर 50% तक। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सीधा था: जब तक भारत अपने बाजार नहीं खोलेगा, तब तक कोई नई व्यापारिक डील नहीं होगी। यह अब सिर्फ व्यापारिक टकराव नहीं रहा, यह एक राजनीतिक शक्ति परीक्षण बन गया है। इस विवाद के असर गहरे हैं। अगर भारत अमेरिकी बाजार खो देता है तो लाखों नौकरियों पर असर पड़ेगा, खासकर आईटी, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वहीं अगर अमेरिका भारतीय बाजार खो देता है तो उसके कृषि उद्योग को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत जैसा विशाल और बढ़ता हुआ मार्केट खोना किसी भी एक्सपोर्ट ड्रिवन देश के लिए नुकसानदायक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खासकर डब्ल्यूटीओ में, यह विवाद लंबे समय तक खींच सकता है और वैश्विक व्यापार नियमों को चुनौती दे सकता है। लेकिन असली सवाल सिर्फ यही नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि भारत इस लड़ाई को कैसे लड़ेगा। क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगा, या फिर वो अपने किसानों और कृषि मॉडल को बचाने के लिए खड़ा रहेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि बीच का रास्ता भी हो सकता है, जैसे सेक्टर वाइज मार्केट ओपनिंग या फिर फेज में इंपोर्ट की इजाजत। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि अमेरिकी कृषि लॉबी बहुत ताकतवर है और चुनावी साल में अमेरिका की पॉलिसी अक्सर उनके पक्ष में झुक जाती है। भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी हमारे गांव, हमारी खेती और हमारी संस्कृति पर बाहरी ताकतों का दबाव आया, हमने लड़कर अपनी पहचान बचाई है। आज भी वही चुनौती सामने है। सवाल सिर्फ गेहूं, दूध या सोया का नहीं है। सवाल हमारी थाली में क्या होगा, यह तय करने का है। सवाल यह है कि क्या आने वाली पीढ़ियों को अपने खेतों में फसल उगाने का हक मिलेगा, या वो सिर्फ पैकेट बंद विदेशी सामान पर निर्भर रह जाएंगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टैरिफ बढ़ेंगे, बयान कड़े होंगे और शायद डब्ल्यूटीओ के गलियारों में महीनों तक ये लड़ाई गूंजेगी। लेकिन अंत में फैसला भारत के हाथ में है। क्या हम अपनी मिट्टी, अपने किसान और अपनी थाली को बचाएंगे, या वैश्विक बाजार के दबाव में झुक जाएंगे? ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिखेगी और इसका परिणाम तय करेगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा या सिर्फ एक और बाजार। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, ये हमारी मिट्टी, हमारी थाली और हमारे किसानों की जंग है। कमेंट में बताइए, क्या भारत को झुकना चाहिए या डटकर खड़ा रहना चाहिए? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।